ये जो घटना 2 दिन पहले घटित हुई थी। शाम को लगभग 6:30 पौने 7 बजे हमें यहाँ का एक बहुत प्रिस्टाइन इम्पोर्टेंस का स्कूल है, बीसीएस स्कूल। वहाँ से एक सूचना मिली कि उनके स्कूल में जो है आज टाउन लीव पे कुछ बच्चे गए थे और जब उनकी इवनिंग रोल कॉल हुई तो उसमें 3 बच्चे मिसिंग पाए गए। जब ये सूचना हमको मिली तो इस सूचना को गंभीरता के साथ लेते हुए हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहाँ-जहाँ प्रोबेबल लोकेशंस थी, जहाँ पे बच्चे थे, उनको ढूँढने का पूरा प्रयास, गंभीर प्रयास शुरू कर दिया। और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन, जो क्राइम इन्वेस्टिगेट करती है टीम, उसके जो एसआईटी के जो परमानेंट हमारे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जो इन्वेस्टिगेटर हैं और एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर हैं नवदीप सिंह, उनकी अध्यक्षता में जो था हमारे थाना प्रभारियों ने और हमारी डीसीआरपी टीम, साइबर सेल टीम उन सभी संभावित जगहों पर गए, सीसीटीवी जो एग्जामिनेशन शुरू किया, बच्चों से प्राथमिक इन्फॉर्मेशन ली और ये पता लगाने की कोशिश की कि ये बच्चे जो हैं कहाँ होंगे और कहाँ इनकी लोकेशन जो है संभावित लोकेशन हो सकती है। तो इस दिशा में जब प्राइमरी हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें स्कूल के बच्चों से जब हमने पूछा और स्कूल के स्टाफ से पूछा तो हम लोगों को इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि किसी ने बच्चे को लिफ्ट में देखा, किसी ने स्कैंडल पॉइंट पे देखा, किसी ने मिनर्वा बुक हाउस के पास देखा, किसी ने जो है वो मैकडॉनल्ड में देखा, तो इसी प्रकार का स्कैंडल पॉइंट पे देखा। तो हम लोग जो है उन सभी प्रोबेबल प्लेसेस पे जहाँ पे हमको इनिशियल इन्फॉर्मेशन को रिलाय करते हुए उनकी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन 2-3 घंटे बीतने तक भी कोई सार्थक या कोई ऐसा रिजल्ट हमारे को, हमारी जो टेक्नोलॉजी है सीसीटीवी एनालिसिस वगैरह, उसमें वो सब चीज़ें कॉरबोरेट नहीं हो रही थी। तो शाम के समय पे फिर हमारी टीम ने इस पूरी चीज़ को रिव्यू किया और देन वी डिसाइडेड कि हम जीरो से शुरू करेंगे जहाँ से बच्चे चले थे। तो इसी दिशा में हम आगे बढ़े और हम किसी स्कूल में गए, वहाँ के जो हेडमास्टर हैं, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन सभी से बातचीत की और बातचीत करने पर जो है उनके सीसीटीवी जो कंट्रोल रूम उनके पास भी है, वहाँ पे हमने एनालिसिस और अध्ययन करना शुरू किया। तो सीसीटीवी में हमको प्रारंभिक जानकारी ये मिली कि बच्चे जो है वो 12:12 पर जो है वो स्कूल से निकलते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो बच्चे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कलीनी चौक है वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। इससे जो है काफ़ी गंभीरता के साथ हमको इन्वेस्टिगेशन इसमें करनी थी। देन वी अडॉप्ट ड्यू डिलिजेंस, हमने सीसीटीवी का जो निरीक्षण था बारीकी के साथ किया और साथ-साथ में स्कूल के आसपास की सर्च शुरू कर दी कि बच्चे स्कूल के गेट से तो निकले हैं, लेकिन जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो प्रोबेबल पॉइंट है वहाँ पर वो नहीं पहुँचे हैं। जबकि जो इनके पहले बच्चे गए, इनके बाद के में जो बच्चे गए, वो सारे के सारे बच्चे जो कलीनी चौक पे जो हमारा सीसीटीवी मॉनिटर रूम है उसमें दिख रहे हैं जाते हुए और आगे जाते हुए भी दिख रहे थे। तो लेकिन ये बच्चे वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, तो 1-2 घंटा वहाँ पे हमने गंभीरता के साथ इसमें सघन इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन जिसको बोलते हैं हमने फॉलो की और जब हमें उसमें जो है वो फर्दर क्लूज नहीं मिल रहे थे, तो देन वी स्टार्टेड काउंटिंग व्हीकल्स की स्कूल की तरफ से कितनी गाड़ियाँ गई और वो गाड़ियाँ जो है कौन-कौन की नंबर की हैं। तो कलीनी चौक पे फिर हमको एक कामयाबी मिली कि जो बहुत सारी गाड़ियाँ बीसीएस की तरफ से गई थी, उसमें 2 गाड़ियाँ ऐसी थी जिनको हमको डाउट हुआ और उनमें से एक गाड़ी जो डीएल नंबर की थी, उसको हमने आइडेंटिफाई किया, उसका पीछा किया और सीसीटीवी जो ट्रेसिंग के माध्यम से जो है पूरी रात भर हमारी टीम्स, थाना प्रभारी जो है वो न्यू शिमला और सदर थाना के प्रभारी, ठियोग थाना के प्रभारी और कुमार सेन और कोटखाई, इन सभी थाना प्रभारियों के हमने जो है ड्यूटीज़ में जो सुनिश्चित की और जो हमारी टीम के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, वो इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो जैसे-जैसे हमको सूचनाएँ आती गईं, उस तरह से हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई और साथ-साथ में इसमें एक बड़े जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था उसमें ये था कि जो अभिभावक थे इन बच्चों के, उन तीनों अभिभावकों को जो है एक कॉल भी आई थी 4:50 से लेकर 5:30 बजे तक परसों शाम के समय। तो उस चीज़ को भी हम साथ-साथ में कोरिलेट कर रहे थे। हमारे जो एसडीपीओ नरेश शर्मा हैं, वो उस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देख रहे थे कि कैलिफोर्निया जो बीपीएन नंबर है अमेरिकन बेस का जो है, वो नंबर जो है उसमें यूज़ हुआ था। तो उसको भी हम साथ-साथ में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि ये कहाँ से यूज़ हुआ, इसका आईपी एड्रेस क्या है और ये किस लोकेशन से और किस मोबाइल के द्वारा यूज़ हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही थी और हम लोगों को जब हम सीसीटीवी एनालिसिस कर रहे थे, तो ये गाड़ी जो है वो सीसीटीवी में ठियोग से नारकंडा की तरफ जाती हुई दिखी।
देखिए, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास आया, जो कैलिफोर्निया के जहाँ तक नंबर की बात है, वो वीपीएन नंबर्स होते हैं। वो हमें इंटरनेट वर्ल्ड में जो है उस प्रकार के नंबर मिल जाते हैं। लोग खरीद लेते हैं उस तरह के नंबर, और जनरली क्रिमिनल्स जो हैं इस तरह के नंबर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो नारकोटिक्स के क्रिमिनल्स हैं उसका बहुत यूज़ करते हैं। रिसेंटली जिस तरह की गैंग्स हमने शिमला में पकड़ी हैं, तो हमारे जो टीम्स हैं उनको अच्छा अनुभव है इस तरह के क्रिमिनल्स को इन्वेस्टिगेट करने का, क्योंकि वो नारकोटिक्स के जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी इस तरह के नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो कैलिफोर्निया का नंबर जो था, जो वीपीएन नंबर था, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि इसने ही खरीदा था और इसी ने यूज़ किया था। सच कोई कैलिफोर्निया से कोई ऐसी कॉल नहीं आई थी। जहाँ तक अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की बात है, अभी हम इस व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन में पुलिस रिमांड पर लेंगे और गहनता के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और क्लियर जो है सभी प्रकार के जितने एस्पेक्ट्स हैं जो क्राइम में डाउट्स रहते हैं उन सभी को क्लियर करेंगे। लेकिन अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास जो सामने जितनी हमने की है, जो मेरी टीम ने मुझे बताया है, वो उसमें जो तथ्य प्रकट हुए हैं, ये काम इसने जो है अभी सिंगल हैंडली किया है और बच्चों को इसने जो ओवरऑ किया, डराया। जब ये गाड़ी में लेकर जा रहा था, जब ढली से आगे इसने क्रॉस कर लिया तो इसने बच्चों को डराया और इसके पास एक रिवॉल्वर थी, उससे बच्चों को डराकर जो है उसको वहाँ पर लेकर गया और बच्चे जो हैं, बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो भयभीत होकर चुपचाप से गाड़ी में बैठ गए और जो है इसके साथ ही उन्होंने ट्रैवल किया। अभी तक जो तथ्य सामने आया, पहली बात तो ये जो इसकी इंटेंशन है वो ये थी कि वो बच्चों को अपहरित करके यहाँ से ले जाना चाहता था और उनको ले भी गया। इनिशियली इसने बच्चों को जो है यहाँ से लिफ्ट के बहाने ये कहकर लेकर गया कि मैं आपको यहाँ से, क्योंकि ये कटोनियन जो बीसीएस स्कूल के जो बच्चे अपने आप को बड़े जो वहाँ से पढ़ते हैं वो बताते हैं, तो वो बड़े इजीली उन्होंने भरोसा कर लिया और उसके बाद इन बच्चों को अपने साथ ले गया कि मैं आपको ऑकलैंड टनल पे छोड़ दूंगा। लेकिन जब ये संजौली से आगे निकला और थोड़ा खुले स्थान पर गया तो वहाँ पर इसने उस बच्चों को अपनी इंटेंशन मैनिफेस्ट कर दी और उसके बाद इन बच्चों को जो है वो अंडर फोर्स, क्रिमिनल फोर्स के प्रभाव में जो है इसके पास एक रिवॉल्वर भी थी, एक इसके पास जो बड़ा हैवी चॉपर भी था, उस फोर्स में जो है वहाँ से लेकर के गया और जब ये अपने घर पहुंचा तो वहाँ इन्होंने जो बच्चे जो जिनको एक किडनैप करके लेकर गया था उनसे उनकी फैमिलीज की डिस्क्रिप्शन ली, विवरण लिया और अकॉर्डिंगली फिर इन्होंने जो है कॉन्स्टेंटली विद इंटरवल उन माता पिता अभिभावकों को फ़ोन किया और बच्चों की डिस्क्रिप्शन दी और उससे जो है था उन फैमिलीज में भी पैनिक हुआ और ये जो अपहरण की जो इंस्टेंस है उनको उसने ये कहा कि ये बच्चे जो हैं एक गैंग के पास हैं और जो ये भी इसको कहा गया है कि आप लोगों को बताए, वो गैंग ने इसको कहा है कि आप लोगों को बताए, माता पिता से ऐसा कहा और सूचित करे कि ये बच्चे किसी गैंग के पास हैं और अगला फ़ोन जो है आपको थोड़ी देर में आ जाएगा। तो इस तरह का ये एक मैनिफेस्ट जिसको कर सकते हैं कि इसने एक इस तरह से डिस्क्लोजर किया खुद कि भाई ये बच्चे जो हैं वो अपहरित हो चुके हैं और जो फर्स्ट जो इसमें रैंसम कॉल जिसको हम कह सकते हैं उसमें मनी का कोई जिक्र तो नहीं था, लेकिन इंटेंशन उसमें बड़ी क्लियर थी कि इसने जिस तरह से प्रकट किया था उससे जो था वो परिस्थिति जो थी और गंभीर हो गई थी और इस चीज़ को पता लगाया जाना जो था एज सुन एज पॉसिबल। दो नौजवान हैं, दोनों का नाम ही रौनक है और एक शर्मा है और एक रमदेही है, दोनों ने इसमें हम लोगों को इनपुट्स दिए हैं। हम इन दोनों रौनक को भी जो है वो भी एक्सप्रेस और थैंक्स टू दैम। थैंक यू। ये पूरा के पूरा केस जो है वो 6 to 7 आवर्स जिसको हम इफेक्टिव कह सकते हैं और विद इन 24 आवर्स हमने इसको सॉल्व कर लिया।